तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़े शहर में धनपाल नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। धनपाल शिव का भक्त था, पर वह अपनी संपदा और अभिमान से जुड़ा हुआ था। उसका मानन था कि जिस तरह समाज में धन का मूल्य है, उसी तरह वह अपनी संपत्ति से शिव को प्रसन्न कर सकता है और स्वर्ग में अपने लिए सीधा मार्ग खरीद सकता है। अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर धनपाल ने शिव के लिए एक ऐसा वस्त्र बनाना शुरू किया जो दुनिया में सबसे महंगा हो। उसने वर्षों तक सबसे बेहतरीन सोने के तार, दुर्लभ रत्न और महीन रेशम इकट्ठा किए। उसका हर प्रयास इस बात पर केंद्रित था कि शिव को उसकी अपार दौलत का कितना अच्छा प्रदर्शन किया गया है। उसी शहर के किनारे एक झोपड़ी में कुब्जा नाम की एक गरीब, शरीर से कमजोर कुबड़ी बुढ़िया रहती थी। उसके पास धनपाल जैसा कुछ भी नहीं था। कुब्जा का सारा जीवन अपनी साधारण सूत की चरखी पर बीता था। वह शिव की भक्त थी और उसके पास देने के लिए केवल उसका प्रेम था। अपनी गरीबी के कारण वह कोई फूल या प्रसाद भी नहीं खरीद सकती थी। वर्षों से वह अपने सारे प्रेम, अपने कष्ट और अपनी संपूर्ण भक्ति को एक ही महीन धागे में पिरोती रही। यह एक साधारण रूखा सूत का धागा था। आखिरकार वह शुभ दिन आया जब धनपाल का भव्य वस्त्र तैयार हुआ। वह इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए 4 सेवक लगे। वह हीरे, पन्ने और सोने से दमक रहा था। धनपाल पूरे नगर को दिखाते हुए उस वस्त्र को लेकर शिव मंदिर पहुंचा। भीड़ उसकी ऐश्वर्य पर दांतों तले उंगली दबाए खड़ी थी। जैसे ही धनपाल ने बड़े अभिमान से वह कीमती वस्त्र शिवलिंग को समर्पित करने के लिए बढ़ाया, उसी समय कुब्जा भी भीड़ से निकलकर सामने आए। उसके हाथ में केवल उसका वर्षों का बुना हुआ एक साधारण धागा था। वह लजाते हुए और कांपते हुए उस धागे को धीरे से शिवलिंग के ऊपर रख दिया। एक क्षण के लिए पूर्ण मौन छा गया। फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही धनपाल का भव्य अभिमान से भरा वस्त्र शिवलिंग को स्पर्श किया, वह तुरंत और तेजी से राख में परिवर्तित होकर जमीन पर गिर गया। शिव ने उसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब कुब्जा का वह साधारण प्रेम से भरा धागा शिवलिंग को स्पर्श किया, तो वह धागा तुरंत एक दिव्य प्रकाश से चमक उठा और धीरे धीरे शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया, मानो स्वयं शिव ने उसे प्रेम से स्वीकार कर लिया हो। शिव की वाणी आकाश में गूंज उठी। धनपाल, तुम अपनी दौलत और अभिमान लाए थे। तुमने मुझे वस्तु का मूल्य दिया, पर कुब्जा ने मुझे अपने हृदय का शुद्ध सार दिया। वह वस्त्र जो गर्व से बना था, वह क्षणभंगुर था, लेकिन ये धागा जो प्रेम के आंसुओं से बुना गया है, यही शाश्वत सूत्र है। मैं बाह्य चमक नहीं, भाव की पवित्रता स्वीकार करता हूँ। धनपाल का अभिमान चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन एक ऐसे भ्रम में व्यतीत किया जहां वह सोचता था कि मोक्ष भी खरीदा जा सकता है। उसने अपना सारा धन त्याग दिया और कुब्जा से क्षमा मांगी। उसने स्वयं भी हाथ से सूत काटने का अभ्यास शुरू किया, न शिव को देने के लिए, बल्कि विनम्रता और निष्कपट प्रेम सीखने के लिए। कुब्जा का वह साधारण धागा शिव मंदिर में हमेशा के लिए सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गया, जिसने सिद्ध कर दिया कि शिव के लिए सबसे बड़ा समर्पण वह है जो हृदय की सबसे शुद्ध और सरल गहराई से आता है। धनपाल ने अपने पूर्व के धन और अभिमान को त्याग दिया। वह एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा और अब उसे धनी सूत्रकार, वह धनी जो अब केवल धागा काटता है, के नाम से जाना जाता था। उसका सारा ध्यान अब उस कठोर तपस्या पर था जो हाथ से सूत काटने में लगती थी। उसका धागा मोटा, खुरदुरा और अक्सर गांठों से भरा होता था, जो के पुराने त्रुटिपूर्ण जीवन और वर्तमान संघर्ष का प्रतीक था। 1 वर्ष की अथक मेहनत के बाद धनपाल ने अपने हाथ के सूत से एक छोटा साधारण वस्त्र बुना। वह वस्त्र सुंदर नहीं था, उसमें कई दोष थे, वह विनम्र अपूर्णता से भरा था। धनपाल, जो पहले पूर्णता का पुजारी था, उस वस्त्र को शिव को समर्पित करने से हिचकिचाया। उसका पुराना अहंकार वापस आया और फुसफुसाया, इतना दोषपूर्ण वस्त्र शिव कैसे स्वीकार करेंगे? क्या वे फिर से इसे राख कर देंगे? उसी समय कुब्जा, जिसकी आयु अब बहुत हो गई थी, अपनी दुर्बल काया के साथ धनपाल की कुटिया में पहुंची। उसकी आंखें शाश्वत प्रेम के प्रकाश से चमक रही थीं। उसने धनपाल के हाथ में वह खुरदुरा वस्त्र देखा और उसकी निराशा को भांप लिया। कुब्जा ने वस्त्र को अपने हाथ में लिया और उसकी गांठों को छुआ। उसने प्रेम से कहा, धनपाल, तुम्हारा यह वस्त्र अपूर्ण है, बिल्कुल तुम्हारी पुरानी आदत की तरह।
इसमें तुम्हारी गलतियां हैं, तुम्हारा पसीना है और परिश्रम की थकान है। मेरा धागा शुद्ध था क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन यह वस्त्र सत्य है क्योंकि इसमें तुम्हारी साधना का संघर्ष है। कुब्जा ने समझाया, शिव परिणाम की सुंदरता नहीं देखते, वे प्रयास की सच्चाई देखते हैं। तुमने अभिमान से भरा झूठा वस्त्र बनाया था जो धूल बन गया। अब तुम सत्य का वस्त्र बना रहे हो। समय जो दोष हैं, वे तुम्हारे विनम्र हृदय की निशानी है। कुब्जा ने वह खुरदुरा वस्त्र लिया और उसे अपने पास रखी हुई उस चमकीली दिव्य धागे के ऊपर रखा जो शिव की कृपा से मंदिर से वापस कुब्जा को सम्मान सहित दिया गया था। उसने धनपाल से कहा कि वह इस सत्य वस्त्र को समर्पित करे। धनपाल ने साहस किया और वह दोषपूर्ण वस्त्र शिवलिंग को समर्पित कर दिया। इस बार वस्त्र राख नहीं हुआ, बल्कि जैसे ही उसने शिवलिंग को छुआ, उसकी सारी खुरदुरी गांठें और दोष तुरंत अदृश्य हो गए। वह वस्त्र एक अद्भुत कोमल गर्माहट से भर गया और शिवलिंग को एक मां के आलिंगन की तरह लपेट लिया। उसी क्षण कुब्जा के चेहरे पर एक अंतिम शांत मुस्कान आए और उसने अपने प्राण त्याग दिए, मोक्ष को प्राप्त किया। धनपाल ने समझा कि शिव केवल सरलता को ही नहीं, बल्कि संघर्ष से भरी हुई विनम्र अपूर्णता को भी स्वीकार करते हैं। उसके वस्त्र की खुरदरापन ही उसकी सबसे बड़ी पवित्रता थी, क्योंकि वह उसके हृदय के सत्य को दर्शाता था। धनपाल ने शेष जीवन भर ऐसे ही खुरदरे लेकिन ईमानदार वस्त्रों का निर्माण किया, यह मानते हुए कि शिव की कृपा उन लोगों पर है जो अपने आंतरिक सत्य को बिना किसी सजावट के प्रस्तुत करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।